नमस्कार। आज हम लैब में इस्तेमाल होने वाली कुछ बहुत खास तकनीकों को समझने की कोशिश करेंगे। इन्हें ब्लॉटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ब्लॉटिंग तकनीक है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इनका तकनीकी ब्यौरा है और एक चित्र भी है मदद के लिए। तो कोशिश रहेगी कि ये जो जटिल सी लगने वाली तकनीकें हैं इन्हें आसान भाषा में समझें और जानें कि ये क्यों इतनी ज़रूरी हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सदर्न ब्लॉट। इसका इस्तेमाल जहां तक मुझे पता है डीएनए के किसी खास हिस्से यानी सीक्वेंस को पहचानने के लिए होता है। एकदम सही। सदर्न ब्लॉट डीएनए के लिए है। प्रक्रिया ये है कि पहले डीएनए सैंपल को कुछ खास एंजाइम होते हैं, उनसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। अच्छा, काट दिया। फिर इन टुकड़ों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करते हैं। मतलब आप सोचिए कि साइज के हिसाब से रेस लगवा रहे हैं। हाँ, छोटे वाले तेज भागेंगे। बिल्कुल। और फिर इन अलग हुए डीएनए टुकड़ों को जेल से निकालकर एक पतली सी मेम्ब्रेन पर छाप देते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन पर आ गए। हाँ। अब उस खास टुकड़े को, सीक्वेंस को कैसे ढूंढते हैं? उसके लिए हम एक लेबल्ड डीएनए प्रोब इस्तेमाल करते हैं। ये डीएनए का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे हम जानते हैं और जिसे हमने किसी तरह मार्क किया होता है ताकि दिखे। ओके। ये प्रोब फिर मेम्ब्रेन पर जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपने साथी डीएनए स्ट्रैंड से चिपक जाता है, जैसे पजल के दो हिस्से जुड़ते हैं। समझ गई, जहां वो चिपका वही हमारा टारगेट सीक्वेंस है। एग्जैक्टली। और जो हमारे पास चित्र है उसमें पेडिग्री चार्ट के साथ सदर्न ब्लॉट दिखाया भी गया है। उससे पता चलता है कि कैसे नॉर्मल और म्यूटेंट जीनोटाइप में फर्क कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई डीएनए की बात सदर्न ब्लॉट से। लेकिन अगर हमें ये देखना हो कि कोई जीन कितना एक्टिव है, मतलब उससे आरएनए कितना बन रहा है, उसके लिए नॉर्दर्न ब्लॉट होता है। क्या फर्क है इसमें? हाँ, नॉर्दर्न ब्लॉट सिद्धांत काफी कुछ सदर्न जैसा ही है, पर ये डीएनए के बजाय आरएनए सैंपल का विश्लेषण करता है। आरएनए का? ओके। खासतौर पर मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए ही हमें बताता है कि कौन सा जीन कब एक्टिव है, कितना प्रोटीन बनने वाला है। तो जीन एक्सप्रेशन स्टडीज के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। और एक दिलचस्प बात जो हमारे सामग्री में है, नॉर्दर्न ब्लॉट से स्प्लाइसिंग एरर्स का भी पता चल सकता है। ओह, स्प्लाइसिंग एरर्स मतलब आरएनए बनने के बाद जो उसकी काट छाट होती है उसमें गड़बड़ी। हाँ, वही। अगर वो ठीक से ना हो तो प्रोटीन गलत बन सकता है, तो नॉर्दर्न ब्लॉट ये भी पकड़ सकता है। ये तो वाकई काफी अहम जानकारी दे सकता है फिर। ठीक है, तो सदर्न डीएनए, नॉर्दर्न आरएनए। अब आते हैं वेस्टर्न ब्लॉट पर। हाँ, ये फिर प्रोटीन के लिए होगा। बिल्कुल सही। वेस्टर्न ब्लॉट का काम है प्रोटीन का पता लगाना, और कई बार ये भी कि प्रोटीन कितना है। प्रक्रिया वैसी ही, जेल ट्रांसफर। हाँ, तरीका मिलता जुलता है। प्रोटीन को पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किया, फिर मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया। लेकिन यहाँ पहचान के लिए डीएनए प्रोब नहीं। तो फिर क्या? यहाँ हम लेबल्ड एंटीबॉडीज इस्तेमाल करते हैं। एंटीबॉडी की खासियत होती है कि वो किसी खास प्रोटीन से ही जाकर जुड़ती है। अच्छा, जैसे ताला चाबी। तो एंटीबॉडी से खास प्रोटीन को पकड़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। एंटीबॉडी को लेबल किया होता है तो जहां वो जुड़ती है वहां सिग्नल मिलता है और हमें पता चल जाता है कि हमारा प्रोटीन मौजूद है या नहीं। ठीक है, ये भी समझ आ गया। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, तीनों के लिए अलग अलग ब्लॉट। लेकिन ये चौथा क्या है, साउथ वेस्टर्न ब्लॉट? नाम तो ऐसा लगता है जैसे सदर्न और वेस्टर्न को मिला दिया हो। हाँ, कुछ वैसा ही है। साउथ वेस्टर्न ब्लॉट उन प्रोटीनों की पहचान करता है जो खुद डीएनए से जुड़ते हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा, वो प्रोटीन जो डीएनए पर चिपकते हैं? जैसे इनमें खास स्ट्रक्चर होता है, ल्यूसीन जिपर। तो इसमें क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन पर प्रोटीन होते हैं जैसे वेस्टर्न में। हाँ, लेकिन उनकी पहचान के लिए हम लेबल्ड डीएनए प्रोब इस्तेमाल करते हैं जैसे सदर्न में। ये डीएनए प्रोब जाकर उन प्रोटीनों से जुड़ जाता है जो डीएनए से जुड़ सकते हैं। ओह, तो मेम्ब्रेन पर प्रोटीन है और उन्हें ढूंढने के लिए डीएनए प्रोब का इस्तेमाल। वाकई ये तो सदर्न और वेस्टर्न का मिक्स है। हाँ, कह सकते हैं कि सदर्न डीएनए और वेस्टर्न प्रोटीन दोनों के सिद्धांत इस्तेमाल करता है, पर खास तौर पर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के लिए। कमाल है। और इनको याद रखने का वो तरीका भी बड़ा अच्छा दिया है, स्नोड्रॉप। हाँ, वो काफी मददगार है। एस से सदर्न डीएनए, एन से नॉर्दर्न आरएनए और डब्ल्यू से वेस्टर्न प्रोटीन। ड्रॉप शायद बस याद रखने के लिए है। हाँ, वो राइम के लिए होगा। SNO से तीनों मुख्य याद हो जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये ब्लॉटिंग तकनीकें कोशिका के अंदर के जो मेन मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, उनको देखने,
पहचानने और स्टडी करने के बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। बिल्कुल। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स में रिसर्च के लिए तो बुनियादी हैं ही, साथ ही बीमारियों को समझने और डायग्नोस करने में भी बहुत काम आती हैं। इनसे पता चलता है जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से प्रोटीन बन रहे हैं, डीएनए में क्या अंतर है। सही कहा। ये हमें सेल के अंदर क्या चल रहा है उसकी एक झलक देती हैं। हाँ, सेलुलर लेवल पे जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं। और इस सब पर सोचते हुए एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे जैसे ये तकनीकें और बेहतर होंगी और सेंसिटिव होंगी, तो ये हमें जीवन की जो इतनी जटिल पहेली है उसके बारे में और क्या-क्या नए राज बता पाएंगी।